जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी। और इसके पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़े हैं तो उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद आइए इस पे। फिर ये चैप्टर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो वो पहले के 2 जरूर पढ़िएगा और फिर इसको पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है सरकार। चैप्टर नंबर 3 है सरकार। तो इसको हम आज आसानी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग, आलोचना करे, करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। आर के लक्ष्मण। लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम कि वह कार्टूनों के जरिए अधिकारों का प्रयोग, आलोचना करे, व्यंग करने के तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए प्रयोग करे। चलिए देखते हैं। सरकार, अध्याय नंबर 3। सरकार क्या है? आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वह निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाएं। सरकार सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सॉरी सरकार की राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभागों के लिए पुनर्गठन। विपक्ष में सरकार सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को याद देखिए। इनमें से सरकार जिन जिन कामों को की बात कर रही है उनकी सूची बनाइए। चलिए। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने व काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। वे निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क, पुल कहाँ कहाँ बनाया जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, तथा बिजली की आपूर्ति आपूर्ति यानी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं। आप इसको देख सकते हैं। सेवाएं चलाना सरकार का काम है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता, कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे जिससे कि आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों की नियंत्रण,
और देश की सीमा की सुरक्षा जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, डिसीजन, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर, कुछ उदाहरण जो सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। क्या आप सरकार के कुछ और कामों के उदाहरण बता सकते हैं? चलो आगे देखते हैं। सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार इस सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। और राष्ट्रीय स्तर के संबंध पूरे देश में होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और लोगों की कक्षाओं में, आगे आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के काम के बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं। यह हमारा इंडियन मैप है, भारत का मैप है। इसमें आप राज्य पहचान सकते हैं। यूपी, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये आप इसको देख सकते हैं, देख के पढ़ भी सकते हैं। मैप है। आगे देखते हैं। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही नहीं, यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही और यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसको उसके धर्म या उसकी जात के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, तो वह न्यायालय जा सकती है और वह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार सरकार के प्रकार, यानी सरकार के प्रकार पढ़े। सरकार को निर्णय लेने और कानून को पालन करवाने सरकार को निर्णय लेने, पालन पालन करवाने, यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को वह शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेताओं को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपनाने, निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी की तरह की सरकार होती है, जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और राज्य चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है, यानी अंतिम निर्णय जो लेता है वो राजा ही लेता है। लोकतंत्र के लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा यानी रानी को अपने निर्णय आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। चलिए एक से इस बॉक्स को हम थोड़ा पढ़ते हैं क्या है।
लोकतंत्र में लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के दो कारण लिखिए। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? नीचे कथनों में जो गलतियां हैं सुधार कीजिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। राजतंत्र में राजा एवं रानी द्वारा निर्णय लिए गए पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश देश हैं जहां लोगों ने लोकतांत्रिक लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात लोकतंत्र की लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र यानी लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? आप अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि इसका मतलब था कि उन्हें और तो गरीबों अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखे हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है अब वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब गरीब आदमी को होने का गुनाह किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है 1931 में है। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। 1931 में कहा इंडिया किस में लिखा गया? 1931 में इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था। 1931 में एक बॉक्स में साथ पढ़ लेते हैं बॉक्स को। संसार में कहीं कहीं भी सरकारें ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के पास नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीब को सरकार के कारणों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सर सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के लिए काम जो पुरुष के काम माने जाते थे जो पुरुष के काम माने जाते थे। आगे देखते हैं।
यानी पुरुषों के महिलाओं के पुरुषों के काम माने जाते थे। इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने बुलाया जो पहले ही पुरुषों को काम आ रहे थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, इस तरह की महिलाओं का निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने की मांग आवाज सुनी। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई क्रांतिकारी महिला जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में और वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को अधिकार 1928 में मिला। आइए देखते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो भी है बहुत आसान है। तो आज का ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट, बहुत छोटा सा था। भारत सरकार रूस रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय है। नहीं तो राष्ट्रीय हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक बोर्ड की परीक्षा निर्णय लेने का अधिकार किसका है? ये राज्य का हो जाएगा। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय भारत राष्ट्रीय होगा हो जाएगा राष्ट्रीय हो जाएगा। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय स्थानीय। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय राज्य सरकार का। हरियाणा सरकार सारे सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का अधिकार। 1,000 रुपये देने का नोट शुरू करने का अधिकार राज्य को, भारत सरकार को। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, कंप्लीट होता है। ये पॉइंट देखिए। मतदान देने के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है, ताकि वह केवल एक वोट दे सके। कि ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य वोट पर। तो आज का हमारा यही चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसको पढ़िए, आसानी से पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।